निर्भया केस जो कि दिसंबर 2012 के अंदर हुआ था, आज भी उस केस का जिक्र अगर किसी महिला के सामने किया जाता है तो वो महिला अपने आप में ही असहज महसूस करती है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। उस केस ने पूरे देश को दहला दिया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत सारे मार्च किए गए थे। 20 मार्च 2020 को 4 अपराधियों को फांसी की सजा जो है वो सुनाई गई थी। हमारे देश के अंदर बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो कि घटित तो होते हैं, लेकिन कुछ केस दर्ज हो पाते हैं और कुछ केस दर्ज नहीं हो पाते हैं। जो दर्ज होते हैं वो लोगों के सामने निकल कर आते हैं, लेकिन जो दर्ज नहीं होते हैं उसमें महिलाओं की स्थिति, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो फाइलों के अंदर या फिर किसी कहानी के तौर पर कहीं दफन होकर रह जाता है। उस विक्टिम के साथ में दिल्ली के अंदर जो हुआ था, कुछ वैसा ही आज जयपुर के अंदर देखने को मिला है। बिल्कुल वैसी की वैसी ही घटना है, बस कुछ चीजें जो है वो आप बदल दीजिए। जैसे दिल्ली के अंदर वो घटना हुई थी जो कि देश की राजधानी थी, और यह घटना किसी राज्य की राजधानी के अंदर जयपुर में घटित होती है। वहां पर महिला की उम्र 21 वर्ष थी, यहां पर महिला की उम्र 40 वर्ष है, और बस के अंदर ही वो सब कुछ चलता होता है। यहां पर भी बस के अंदर ही वो सब कुछ घटित होता है। वहां पर भी लोग मूक दर्शक बने हुए थे, यहां पर भी लोग मूक दर्शक बने हुए थे। आश्चर्य की बात यह है कि जब उस महिला के साथ में घटित हुआ तो वो दोपहर का समय था, और वहां पर जो महिला के साथ में उसकी सास थी, उसने लोगों से गुहार भी की कि आप जो है मदद कीजिए, लेकिन वहां पर एक भी व्यक्ति ने मदद नहीं की। और रात होते होते ये घटना जो है वो सामने निकल कर आती है कि उस महिला के साथ में रेप हुआ है। चलिए मैं घटना जो है वो आप लोगों के सामने जिक्र कर दूं। बहुत सारे मीडिया हाउस जो है उन्होंने कवर किया है। तो निर्भया जो केस था, वहां पर कहा था कि वो बेटी जो है वो हमारी ही है। निर्भया के लिए कहा था कि वो बेटी हमारी है। आज आपको ये कहना होगा कि ये महिला के साथ में जो हुआ है, जिसकी बहू है, किसी की बेटी है, उसके लिए आप लोगों को आज जरूर जो है वो आवाज उठानी होगी। बहुत सारे मीडिया हाउस ने इसको कवर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है, CNN ने इसको जो है वो पूरी तरीके से कवर किया है। घटना क्या हुई है उसकी मैं जिक्र आप लोग के सामने कर देता हूं। गुरुवार की यह बात है। गुरुवार को दोपहर के समय सास और बहू सब्जी लेने के लिए मार्केट के अंदर जाते हैं। वहां पर सास सब्जी ले रही होती है और कुछ दूरी पर ही बहू जो है वो सब्जी ले रही होती है। ज्यादा डिस्टेंस उनके बीच में नहीं होता है, और पीछे से एक मिनी बस आती है। प्राइवेट मिनी बस थी जिसके अंदर एक ड्राइवर था और एक कंडक्टर था। वो बस उस महिला के पास में आके रुकती है और उस महिला को हाथ पकड़कर उस बस के अंदर खींच लिया जाता है, और बस में उसको, चलती बस में शराब पिलाई जाती है और उसके साथ में रेप किया जाता है। वो जो सास उसके साथ में थी, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनसे कहती है कि आप मदद कीजिए उस बस को रोकने के अंदर, लेकिन वहां पर किसी भी व्यक्ति ने उस महिला की मदद तो छोड़िए, किसी व्यक्ति ने आवाज भी नहीं उठाई कि उस बस को रोका जाए। वो बस वाला इतनी तेज वहां से बस को ले जाता है कि कोई भी जो है उस बस का ना तो पीछा करता है और ना ही वहां पर उस महिला की बात कोई सुनता है। सास ने अपने बेटे को फोन लगाया, जो कि शहर में, पास ही के शहर में किसी काम से गया हुआ था। उसको फोन कर कर पूरी आप बीती बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। उस महिला का पति जल्द से जल्द जो है वो जयपुर शहर के अंदर आता है। शाम होती है, शाम के 5 बज जाते हैं, और 5 बजे वो अपनी मां के साथ में थाने पहुंचता है और ये कहता है कि मेरी पत्नी को जो है वहां से किडनैप कर लिया गया है। आप ये सोचकर, सुनकर आश्चर्य करेंगे कि थानेदार जो है, जो कि देश का रक्षक है, लोगों का रक्षक है, उसने ये कहा कि तेरी पत्नी किसी के साथ में भाग गई होगी, उसको किसी ने किडनैप नहीं किया है, शाम तक आ जाएगी, 24 घंटे बाद आना और फिर रिपोर्ट दर्ज करवाना। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है उसने बहुत गुहार लगाई कि उसका केस जो है वो दर्ज हो, ताकि पुलिस जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई कर सके। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि कोई भी FIR दर्ज नहीं होती है। वो जो
व्यक्ति था वो वहां से चला जाता है, क्योंकि वो तो अब उसका पति है, वो तो ढूंढेगा उसको। वो बदहवास होकर सड़कों पर उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। शाम बीतती है और रात बीतती है। रात और गहरी होती है और रात को एक फोन कॉल जो है उसके पति के पास में आता है। दूसरी तरफ से एक महिला बात कर रही होती है। वो महिला कहती है कि मेरे साथ में रेप हुआ है। वो महिला कोई और नहीं, उसकी पत्नी होती है, जो कि कहती है कि मैं उस जगह पर बदहवास हालत में पड़ी हूं, आप आइए। तो वहां पर उसका पति और सास जो है पहुंचते हैं। उस महिला को देखते हैं कि उस महिला के साथ में बहुत कुछ हुआ है। कई चोटें उसके ऊपर आई हैं, सिर पे चोट आई है, खून उसके सिर पर निकला हुआ है। उसको लेकर थाने के अंदर आते हैं और वो थाने के अंदर आकर अपना बयान दर्ज करती है और उस बयान के अंदर अपनी आप बीती सुनाती है, जिसको अगर आप लोग सुनोगे तो आप लोग ये सोचोगे कि पुलिस जो है वो वाकई में उन लोगों की मदद करती है जिनकी कोई अप्रोच होती है। और अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कोई कार्रवाई की होती तो आज उस महिला के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो महिला अपनी आपबीती में यह कहती है कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे बस में चढ़ा लिया था और बस में मुझे शराब पिलाई, शराब मुझे भी पिलाई और खुद भी शराब पी, और शराब पीने के बाद मुझसे जो है वो रेप किया गया और मुझे मारने के इरादे से कि मैं मर जाऊंगी, और यह समझकर उन्होंने मुझे बस से फेंक दिया। बस से फेंकने के बाद कई चोटें जो है आती हैं। बस का ड्राइवर यह सोचता है कि वो मर चुकी है, लेकिन हालत बड़ी ही गंभीर होती है। उसके चोटें कई आती हैं लेकिन वो फिर भी बच जाती है। और वो पूरी आपबीती जो है वो पुलिस को बताती है कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है। पुलिस वालों ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वहां पर चुनावी माहौल के अंदर कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाते हैं कि केस दर्ज कीजिए, और उनके कहने पर वो केस थाने के अंदर दर्ज होता है। जब वो दर्ज होता है तो उस ड्राइवर की जांच पड़ताल की जाती है और उस ड्राइवर को पकड़ा जाता है जो कि शराब के नशे के अंदर था। अगर वो घटना 24 घंटे के अंदर अंदर दर्ज होती एफआईआर के पन्नों पे तो उस महिला को बचाया जा सकता था। लेकिन अब देखिए कि आखिरकार वो जो पति था वो करे तो क्या करे, वो खुद जो है वो उसको ढूंढने के लिए निकला था। और ये कोई एक केस नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि उन पुलिस वालों के जो है वो रेंगे, वो आगे से ऐसे किसी भी केस को जो है वो यूं ही टाल ना दें। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमेशा राजनेता जो है वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगा रहता है। कभी भी लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं करते हैं जिस तरफ वाकई में कुछ हो रहा होता है। बेरोजगारी की तरफ कभी भी जो है उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता। कई सारी रेप की घटनाएं होती हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हर दिन पूरे देश के अंदर 77 केस जो है वो दर्ज होते हैं रेप के। हाल ही के अंदर डीडवाना की घटना है कुचामन की, जहां पर 32 साल की एक महिला के साथ में लोगों का ग्रुप था, उसने रेप किया। 5 लोगों का ग्रुप था जिसमें 3 को अरेस्ट किया गया है। कुल 5 पर केस दर्ज हुआ है और सेक्शन 376 डी के तहत गैंग रेप का और एसटी एक्ट है उसके तहत उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। यहां तक कि जो रक्षक बने हुए हैं उन्होंने ही भक्षक का काम किया। आप लोगों ने वो लाइन जरूर सुनी होगी कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। उल्टा कर लीजिए उसको, आम जन में भय रहता है और अपराधियों में विश्वास रहता है कि पुलिस वाले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनके साथ में मिले हुए हैं। ये जो व्यक्ति है वो दौसा के अंदर ऐसा ही है, थानेदार है, और थानेदार ने कांस्टेबल की बिटिया के साथ में 50 रुपए का लालच देकर उसके साथ में रेप किया। इस व्यक्ति को सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्या यह निर्भया केस से अलग है? यह सेम वैसा ही केस है। इसको टर्मिनेट नहीं, इसको फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस खुद इस व्यक्ति को बचाने के लिए लगी रहती है, क्योंकि उनकी भी फजीहत होती है। और ऊपर से इलेक्शन का माहौल राजस्थान के अंदर बना हुआ है, सरकार को अपनी कुर्सी बचानी है। उस कुर्सी को बचाने के लिए वो लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित ही नहीं करती है। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। वो परिवार कितना दुखी होगा जिसकी बच्ची के ऊपर ये तमाम घटनाएं जो है वो घटित हुई हैं। सब
रैलियों के अंदर जा रहे हैं, अजमेर के अंदर रैली हो रही है, यहां रैली हो रही है, 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए। क्यों जाते हैं आप लोग इस रैलियों के अंदर? जब आप लोगों को सुरक्षा ही महसूस नहीं होती है तो इन रैलियों में जाने से क्या फायदा है? रैलियों के अंदर आप अपना काम छोड़कर जाते हैं, रैलियों के अंदर आप अपने परिवार को छोड़कर जाते हैं और पीछे से परिवार के साथ में यह होता है तो रक्षक जो है वो भक्षक बन जाते हैं। चुनाव आप वोट अब देने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, मैं आपके वोट को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज आप उस व्यक्ति को वोट दें जो कि वाकई में आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि वोट का अच्छे से इस्तेमाल करना उन लोगों को आता है जो कि कुर्सी, बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं। सोच के देखिए कि आज से 5 साल पहले क्या हालात थे, 10 साल पहले क्या हालात थे, 15 साल पहले क्या हालात थे। कुछ चेंजेस हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े आप लोगों को। राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 पर है। 2020 के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप के केस सामने आए थे, 5310 केस दर्ज हुए थे। दूसरे नंबर पर यूपी है। यूपी 2796 मामले जो है वो 2020 के अंदर आए थे। 2020 में देश भर के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए थे, जिसके अंदर सभी अपराध शामिल है, घरेलू हिंसा है, रेप है, वो 3,31,503 केस दर्ज हुए थे, जबकि 2019 की तुलना के अंदर कम थे। 2019 के अंदर 4,05,326 केस दर्ज हुए थे। अगर हम लोग बात करें 2020 में रेप के केस तो 28,046 केस दर्ज हुए थे, और अगर हम लोग औसतन माने तो हर दिन जो है वो 77 केस दर्ज होते हैं हर दिन। ये वो हैं जो कि दर्ज होते हैं, और ऐसे कितने होंगे जो कि उन पन्नों के अंदर लिखे ही नहीं जाते हैं, दर्ज ही नहीं होते हैं। तो 28,000 मामले, 28,000 महिलाओं के साथ में एक साल में रेप हो रहा है। ये तो वो हैं जो दर्ज हुए हैं। आप इसका जस्ट 2 गुना या 3 गुना कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे परिवार, महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि सामने खुलकर नहीं आती हैं, रिपोर्ट केस दर्ज नहीं होते हैं। आप सोचकर देखिए कितना भयानक ये जो है वो सिनेरियो रहा होगा। अगर आप वाकई में मेरे साथ में हैं, मेरे साथ में खड़े होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार के लिए, एक बार अपने मन से, दिल से पूछिएगा कि आप तमाम उन वीडियोस को शेयर करते हैं। आज इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शंस के अंदर ये सभी जो है वो अपनी रोटियां सेकते हैं, लेकिन उन परिवारों को क्या जिनके ऊपर आप बीती गुजरती है। जिस महिला के साथ में जयपुर के हरमाड़ा के अंदर थाने क्षेत्र के अंदर जो रेप हुआ है, उसकी बात जो है वो केवल 1 या 2 दिन की गई है। कुछ लोगों ने जो है प्रदर्शन किया, सब कुछ खत्म हो गया। आप देखिए कि क्या आपके घर में जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है। सोचकर देखिए कि आपके घर की महिला अगर किसी काम से बाहर जाती है और उसके साथ में घटना घटती है, तो फिर आप क्या करेंगे उस समय? आप जाएंगे किसी चुनावी रैली के अंदर, आप जाएंगे वोट देने के लिए, आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसके ऊपर ये बीती है। अब वोट होने जा रहे हैं 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर, क्या वो वोट देने के लिए जाएगा? पूछ के देखिएगा एक बार। तो सोचकर देखिए कि ये जो केसेस हैं ये किस तरीके से कम हो सकते हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वाकई में इसका सॉल्यूशन क्या है, और जो रक्षक बने घूम रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी लगनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसने हाल ही के अंदर दौसा के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ में रेप किया है। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं। और आप लोग जरूर जो है वो इस मुहिम के अंदर, इस चैनल के साथ में, हमारे साथ में जरूर खड़े होंगे। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।